क्या आप भी कोई काम पूरा करने जाते हैं लेकिन उसमें बहुत अड़चनें आती हैं, जल्दी पूरा नहीं होता है, बाधा आती है, कठिनाई आती है। कभी घर खरीदने जाते हैं, गाड़ी खरीदने जाते हैं, वाहन खरीदने जाते हैं तो एक सामान्य नक्षत्र आप पता कर लेते हैं बहुत अच्छा, जैसे पुष्य नक्षत्र बहुत अच्छा होता है। वह पता करने के बाद भी आप गाड़ी खरीद के लेके घर पे आ जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद पता चलता है कि उस गाड़ी से आपको बराबर लाभ नहीं मिल रहा है, उस घर से आप लोगों को बराबर लाभ नहीं मिल रहा है। अगर आपके साथ ऐसा होता है या फिर कोई कुछ लोग होते हैं जिससे आप तो बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं, लेकिन वो आप लोगों के लिए थोड़ा खतरनाक हो जाते हैं, वो आप लोगों का भला नहीं चाहते, अच्छे से व्यवहार नहीं रख पाते आपसे। अगर ऐसा कुछ होता है तो इसका मतलब समझ जाइए कि आप लोगों को आज का वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसी टेक्निक बताऊंगा, कुछ ऐसे नए नियम बताऊंगा जिसे फॉलो करके, जिसे देख के समझ के आप लोग अपने जीवन में वह टेक्निक लागू कर सकते हैं, वह टेक्निक अपने जीवन में उतार सकते हैं। कैसे आप लोगों को कौन से समय में कल क्या काम करना है, इस हफ्ते में क्या काम करना है, इस महीने में क्या करना है, या फिर अगले साल काम कैसे करना है, यह मेरा समय कैसा जाएगा, कौन से कलर से मुझे ऐड होना चाहिए, कौन से कलर को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, किन लोगों से मुझे थोड़ा दूर रहना चाहिए, ये सारी चीजों का पता आप स्वयं से कर सकते हैं और आज के टेक्निक में ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आप लोगों को वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आप लोगों को अंतिम तक कुछ कुंडली दिखाकर भी आपकी लग्न कुंडली के अनुसार ही आप लोगों को ये समझाऊंगा कि कैसे आप लोग पता करेंगे कि कौन सा समय आप लोगों के लिए सही है, कौन सा समय अच्छा नहीं है। तो इस टेक्निक का नाम है नवतारा और नक्षत्र। नक्षत्र और नवतारा से हम प्रेडिक्शन कैसे करते हैं आने वाले कल की, आने वाले समय की, या फिर बीते हुए कल की, आज हम पूरी तरीके से समझेंगे। कौन सा नक्षत्र आप लोगों के लिए अच्छा है, कौन से नक्षत्र को आप लोगों को अवॉइड करना चाहिए, इसके बारे में देखेंगे। उससे पहले हम नवतारा की बात कर रहे थे। नवतारा क्या होता है? नौ तरह की तारा होते हैं, नौ तरह जिसे हम नौतारा कहते हैं। ताराओं से बनता है नक्षत्र, नक्षत्र से बनती हैं राशियां। तो नक्षत्र हम ये सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि अगर राशि, अगर आपका कोई प्लांट है, पेड़ है, तो जो नक्षत्र है वह है उसकी जड़। इसलिए हमें हमें हमेशा जड़ को ना मजबूत रखना चाहिए, स्ट्रांग रखना चाहिए, पावर देना चाहिए। जितना स्ट्रांग हमारा नक्षत्र होगा उतना स्ट्रांग हमारा जीवन होगा, हमारी राशियां होंगी हमारे जीवन में, उतने अच्छे से वह काम करेंगी। नवतारा से इसका प्रेडिक्शन कैसे किया जाए? नवतारा नौ तरह की होती हैं। जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे यह चार्ट दिख रहा है, यहाँ पे आप लोगों को नक्षत्र का मैंने एक चार्ट बनाकर लाया है, ये दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ नौ तारा का आप लोगों को एक चार्ट दिख रहा है यहाँ पे, ये नौ तारा का चार्ट है। और इसके साथ साथ एक कुंडली बनाकर लाया हूं, और यह नक्षत्र, कौन सा प्लेनेट, कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में गोचर कर रहा है उसके बारे में हम आज बात करेंगे, वह भी लेकर आया हूं। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे नौतारा को समझना है। नौतारा को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, तो आराम से टाइम निकाल के इस वीडियो को देखिए, क्योंकि यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण, आपके जीवन में बहुत अच्छी घटनाओं घटनाओं के लिए यह रीजन बन सकता है। इसके लिए आप लोगों को यह पूरा वीडियो देखना है। आप लोग इसका स्पीड मत बढ़ाइएगा, वन के स्पीड पे ही देखिएगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले ये जो नवतारा है, नवतारा का चार्ट है, मैंने आप लोगों को बताया नौ तरह की नवतारा होती है, जैसे कि जन्म तारा, संपत तारा, विपत तारा, क्षेम तारा, प्रत्यरि तारा, साधक तारा, नैधन तारा, मित्र तारा और अति मित्र तारा। काम क्या करती हैं? जन्म तारा जो होती है एक सामान्य रिजल्ट देती हैं। सामान्य मतलब कि ना बुरा ना अच्छा, लेकिन थोड़ा बहुत मानसिक जो चिंताएं हैं, मेंटली प्रेशर, यह जन्म तारा हमारे जीवन में बढ़ाती हैं। संपत तारा क्या होता है? संपत तारा जो दूसरे नंबर पे है, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, यह धन और धन की वृद्धि करते हैं। संपत्ति की वृद्धि करने के लिए संपत तारा यहाँ पे होती है। तो संपत तारा बहुत अच्छा तारा माना जाता है। वहीं पे जो विपत तारा है, विपत तारा में कोई भी काम अवॉइड करना चाहिए। जब भी विपत तारा हमारे जीवन में चले, हमें कोई भी शुभ काम करने से बचना चाहिए। घर खरीदना, गाड़ी खरीदना, कोई भी शुभ काम आप लोग करने से बचेंगे तो यह बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यह कहीं ना कहीं विपत्ति लेके आता है, बाधा कठिनाई लेके आता है। साथ में इसके बाद चौथे नंबर पे देखेंगे तो शेम तारा होता है। शेम तारा किसे कहते हैं? शेम तारा मतलब कल्याण। शेम तारा काफी अच्छा होता है, कल्याण करना, सुरक्षा करना, प्रोटेक्शन करना। तो कोई भी ऐसा काम आप करने जा रहे हैं जहां पे आपको प्रोटेक्शन की चाहिए, तो शेम तारा देख के करिए, वह आप लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। उसके बाद प्रत्यरी तारा आता है। प्रत्यरी तारा में क्या होता है कि यह कहीं ना कहीं से रुकावट लेके आता है किसी काम में। तो प्रत्यरी तारा में आप लोगों को कोई भी काम नहीं करना है, नहीं तो ये प्रत्यरी तारा में किया हुआ काम जल्दी पूरा नहीं होता है, कोई ना कोई बाधा कठिनाई आती रहती है जीवन में। उसके बाद आता है साधक तारा। साधक तारा क्या होता है? साधक तारा बहुत ही अच्छा माना जाता है। यह एक मित्रता के हिसाब से, एक सिद्ध के हिसाब से माना जाता है हमारे जीवन में।
एक अच्छा काम करता है। तो साधक तारा के बारे में आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। कोई भी काम साधक तारा में आप करेंगे तो आपको जल्दी सक्सेस मिल जाएगी, जल्दी सफलता मिल जाएगी, ऐसे आप लोग इसे समझ सकते हैं। नैधन तारा को वध तारा भी कहते हैं, जो 7 नंबर पे यहाँ पे। अब नैधन तारा वध तारा में कोई भी काम ना करे, यह विनाश लेके आता है, संकट लेके आता है, यह बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, तो इसे हमेशा अवॉइड करना है। मित्र तारा, मित्र तारा जैसे हमारे कोई फ्रेंड होते हैं, एक सामूहिक फ्रेंड हो गए, जो हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं, काम में आते हैं, कुछ काम कह दिए तो कंप्लीट करते हैं, ये इसलिए मित्र तारा कहा जाता है। मित्र तारा के समय आप लोग कोई भी काम करेंगे तो आप लोगों को कोई ना कोई सपोर्ट मिल जाता है। इसके बाद आता है बेस्ट फ्रेंड, जिसे हम अति मित्र तारा भी कहते हैं। अति मित्र तारा का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहता है। मित्रों, इसे समझ के रखिएगा कि अति मित्र तारा जो है, जो हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है, जो हमें कभी कहीं गिरने नहीं देता, डाउनफॉल में नहीं जाने देता, कहीं पे हम परेशान होते हैं तो हमारे सर पे हमेशा हाथ उसका, हमारे साथ में उसका साथ हमेशा रहता है, उसे हम कहते हैं अति मित्र तारा। अब इसे हम अपने नक्षत्र में कैसे समझेंगे, अपने जीवन में कैसे समझेंगे, एक एक स्टेप से हम आप लोगों को शेयर करेंगे पूरी प्रेडिक्शन। आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले जो भी आपका जन्म तारा है, हमने यहाँ पे बनाया हुआ है 1-10-19, ठीक है, ये आपका जन्म तारा हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे 9-18-27 तक हमने बनाया हुआ है। ये क्या है, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। आप लोगों को उसके बाद 27 नक्षत्र यहाँ पे देखना है। ये 27 नक्षत्र है, अश्विनी से लेके रेवती तक 27 नक्षत्र होते हैं। तो चंद्रमा की 27 पत्नी थी, इसलिए हर पत्नी का नाम हर नक्षत्र के ऊपर पड़ा था, जैसे अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी से लेके रेवती तक। तो चंद्रमा एक राशि में, एक नक्षत्र में, एक राशि में समझ लीजिए अगर वो 2.5 दिन तक रहते हैं तो हर एक नक्षत्र से होकर वो गुजरते हैं। जैसे अश्विनी में रहे, फिर भरणी में गए, फिर कृतिका में गए, तो एक हिसाब से कह सकते हैं कि हर नक्षत्र के समय वह थोड़ा समय व्यतीत करते हैं। इसके लिए चंद्रमा जब भी जिस नक्षत्र में गोचर करेंगे उस हिसाब से आपका समय वैसे बीतता है, कटता है। तो आप लोगों को ये 27 नक्षत्र का एक चार्ट बना लेना है। अपने बुक पर बना लीजिए या फिर अपने टैब पे बना लीजिए, अपने कंप्यूटर में बना लीजिए। इसके बाद ये काम कैसे करता है, आज का नवतारा जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था शुरुआत में कि कल का दिन कैसा होगा, अगला हफ्ता कैसा होगा, अब उसके ऊपर आते हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो बहुत पसंद आ रही है तो प्लीज नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके इसे भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं ऐसे अच्छी अच्छी चीजें आप लोगों तक पहुंचाता रहूं। अब मैं रिलेट करके बताऊंगा कि कैसे हम अपना आने वाला कल या बीता हुआ कल के बारे में जान सकते हैं कि समय कैसे बीता, कैसे बीत रहा है या फिर कैसे बीतेगा। यहाँ पे एक हम कुंडली लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। यह आप लोग देखेंगे तो यह लग्न कुंडली है, यहाँ पे हमने मेंशन भी किया है, यह लग्न कुंडली है। अब लग्न कुंडली मेष लग्न की है, चंद्रमा बैठे हैं पहले भाव में, मेष राशि भी हो गई। अब हमें आज क्या देखना है, हमें आज ये देखना है कि ये जो नक्षत्र है आप लोगों को अपनी लग्न कुंडली ओपन करनी है और वहां पे प्लैनेट्स करके लग्न कुंडली कैसे ओपन करें, इसके पहले भी हमने आप लोगों को समझाया, आज फिर से समझा देते हैं। ऑनलाइन कुंडली सॉफ्टवेयर गूगल में डालिए, आपका जो भी यूजर फ्रेंडली वेबसाइट रहेगा, अपनी बर्थ डिटेल फिल कर दीजिए। फिल करने के बाद आप लोगों के सामने जो चार्ट ओपन होगा वो होगा आप लोगों की लग्न कुंडली का। लग्न कुंडली चार्ट के साथ साथ आप लोगों को वहां पे एक प्लैनेट्स करके ऑप्शन, वहां पे सेक्शन दिखेगा। वो जैसे ओपन करेंगे तो वहां पे आपको ये दिखेगा कि कौन सा लग्न, कौन सा प्लैनेट आपका कौन से नक्षत्र में बैठा है, कौन सी राशि में बैठा है। जैसे कि इस कुंडली का लग्न जो है अश्विनी नक्षत्र में है, इस कुंडली के सूर्य देव जो है वो भी अश्विनी नक्षत्र में है, चंद्रमा भरणी नक्षत्र में है। अब अगर आपने यहां तक अपना सब कुछ चार्ट ऑन प्लैनेट्स, नक्षत्र, नवतारा जो मैंने ऊपर दिया तो उसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, ओपन कर दिया है, तो अब आप रिलेट करना शुरू करिए। सबसे पहले आप लोगों को चंद्र, समझ लीजिए कि नक्षत्र जो है, नक्षत्र आप लोगों को पता होना चाहिए। नक्षत्र कैसे पता करें, आपके जन्म के समय चंद्रमा जिस भी नक्षत्र में विराजमान थे, किसी को अगर अपना टाइम नहीं पता है तो वो यह देख सकते हैं कि वह जिस दिन भी जन्म हुआ था, गूगल में जाएं, उस दिन पे आप लोग वहां पे डालें ये डेट के दिन चंद्रमा किस नक्षत्र में थे, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि चंद्रमा उस दिन किस नक्षत्र में बैठे, तो वो नक्षत्र जन्म नक्षत्र आपका हो जाएगा। अब इस चार्ट के जो चंद्रमा है मेष राशि में भरणी नक्षत्र में, तो इनका भरणी नक्षत्र हो गया इस व्यक्ति का, और साथ में शुक्र देव भरणी नक्षत्र के स्वामी हो गए, इनके नक्षत्र के स्वामी हो गए। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले भरणी नक्षत्र को ले लेना है। भरणी नक्षत्र को ले लिए, अब हम ऊपर आ जाएंगे। अब यहां से शुरू होता है असली खेल, जो नौतारा का है और नक्षत्र का है। तो आप लोगों को यह देखना है सबसे पहले कि भरणी नक्षत्र इनका 27 नक्षत्र में कहां आ रहा है। तो 27 नक्षत्र में भरणी नक्षत्र इनका यहां पे है, दूसरे नंबर पे। भरणी नक्षत्र के जो स्वामी है शुक्र, जैसे आपने नीचे भी देखा था, यहां पे भी है।
शुक्र भरणी नक्षत्र के स्वामी है, तो यहां से आप लोगों को अब गिनती शुरू करनी है। आप लोगों को अब जो भी प्रेडिक्शन मैं बताऊंगा, जो भी रूल, जो भी टेक्निक बताऊंगा, उसके लिए आप लोगों को भरणी नक्षत्र इस चार्ट के हिसाब से, आपका रोहिणी नक्षत्र है तो आप लोग यहां से शुरू करेंगे काउंटिंग। अगर आपका दूसरा कोई नक्षत्र है तो वहां से काउंटिंग शुरू करेंगे। मेरा भरणी नक्षत्र है इस चार्ट में, तो मैं भरणी नक्षत्र से शुरू करूंगा। ठीक है, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत थोड़ा सा है। आप लोगों को एकदम आसान से इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगा, तो आराम से बहुत वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, 2 से 3 बार देखिए, फिर उसके बाद आप लोगों को समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, तो भरणी नक्षत्र इनका हो गया। अब हमें जन्म तारा देखना है। जन्म तारा में इस व्यक्ति का 1, 10 और 19 सबसे पहले देखना है, जो कि जन्म तारा में 1, 10 और 19 नंबर, जो नंबर है वह जन्म तारा में आता है। तो एक में जन्म तारा समझ लीजिए यहाँ पे, तो जन्म तारा इनका हो गया भरणी नक्षत्र। जब भी आप जन्म तारा देखेंगे तो जन्म के नक्षत्र को देखेंगे। तो यहाँ पे जन्म नक्षत्र के जो स्वामी है शुक्र, अब ये इनके जन्म तारा के स्वामी हो गए। अब 1 नंबर यहाँ पे हो गए। उसी तरीके से 10 और 19 भी देखना है। तो 10 आपको अश्विनी से काउंट नहीं करना है, जो आपका नक्षत्र है वहां से काउंट करना है। तो मैं यहां से कर रहा हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो वापस से पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र आया, जिसके स्वामी शुक्र है। अब एक शॉर्टकट आप लोगों को यहाँ पे मैं बता देता हूं। अगर आप लोगों का कोई नक्षत्र है, जन्म नक्षत्र है, जन्म तारा का नक्षत्र है, या फिर किसी भी नवतारा में नक्षत्र है, तो आप लोगों को ये देखना है कि वहां से जो मैंने यहाँ पे काउंटिंग लिखी हुई है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, या इसके जो स्वामी है वह सेम आएंगे। तो अगर आपने यहाँ पे भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र देख लिए, तो अब देखिए शुक्र अगली बार कहाँ आ रहे हैं। शुक्र अब आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये हो गया 10वां नक्षत्र आपके नक्षत्र से। फिर देखेंगे कि वापस शुक्र कहाँ आ रहे हैं। तो शुक्र आ रहे हैं यहाँ पे पूर्वाषाढ़ा में। तो ये हो गया इनका 19वां नक्षत्र। ठीक है, तो जन्म तारा के इनके नक्षत्र कौन कौन से हैं? एक है इनके भरणी नक्षत्र, एक पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, एक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या प्रेडिक्शन बनती है? जैसा मैंने बताया था, जन्म तारा में थोड़ा सा मानसिक जो चिंताएं हैं वह इंसान की बढ़ाए रखता है। तो जब भी चंद्रमा का गोचर आपके भरणी नक्षत्र में, आपके पूर्वा फाल्गुनी में, या फिर आपके पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में होगा, तब कहीं ना कहीं थोड़ी मेंटली प्रेशर आने के या फिर मानसिक चिंताएं आने की संभावना होती है। लेकिन इसके कुछ और भी एक रूल होते हैं। अगर कुंडली में आपके जुपिटर की दृष्टि इस नक्षत्र पे, इस राशि पे पड़ रही है, तब समझ लीजिए कि बातों से आप उतना रिलेट नहीं करेंगे। लेकिन किसी शुभ प्लैनेट की दृष्टि अगर नहीं पड़ रही है, तो ये शुक्र का जब भी गोचर होगा भरणी नक्षत्र में, पूर्वा फाल्गुनी में या पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं है, बहुत ज्यादा बुरा भी नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत मानसिक चिंताएं ये अपने गोचर में करके दे सकते हैं, या फिर चंद्रमा के नक्षत्र में जब चंद्रमा यहां से गोचर करेंगे। ठीक है, ये आप लोगों को समझा। उसके बाद उसी प्रकार से हम देखेंगे संपत तारा। अब संपत तारा क्या है? संपत तारा मतलब धन की वृद्धि करना, संपत्ति की वृद्धि करना, धन लाभ, यह सारा संपत तारा में आता है। जिसका है पॉइंट है, जिसका गिनती है 2, 11, 20। अब आपके चंद्रमा या फिर जो प्लैनेट है सूर्यदेव, वह जब भी आपके संपत तारा में गोचर करेंगे, आपका समय बहुत अच्छा जाएगा, ये मान लीजिए। क्योंकि यहाँ पे अगर भरणी नक्षत्र से गिनेंगे तो 1 नंबर, 2 नंबर, क्योंकि ये दूसरे नंबर पे संपत तारा आता है, इसलिए आप लोगों को 2 काउंट करना है। लेकिन काउंट कहां से करना है? पहले वाले नक्षत्र को नहीं छोड़ना है, जो आपका जन्म का नक्षत्र है उसको हमेशा आप लोगों को पकड़ के ही उसके आगे आप लोगों को बढ़ना है। तो जो दूसरे नक्षत्र है वह है भरणी के बाद कृतिका, जिसके स्वामी बनते हैं यहाँ पे सूर्यदेव। ठीक है, सूर्यदेव यहाँ पे स्वामी बन गए। तो अब आप लोगों को देखना है 2, 11, 20। ठीक है, सूर्यदेव अब इसके बाद कहां पे स्वामी है? 2 नंबर में तो कृतिका के स्वामी हो गए। 11 नंबर इसके ठीक सामने मैंने चार्ट ही 9 9 नक्षत्र का बनाया, ताकि सीधा सीधा मिले। आप लोग भी ऐसा करिएगा तो बहुत शॉर्टकट तरीके से, बहुत अच्छे से आप लोग डिटेल में सीख जाएंगे। तो वापस उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आ रहा है, इनका संपत नक्षत्र। फिर से आ रहा है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। अब यह कोई भी कार्य कृतिका नक्षत्र में करें, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में करें, या फिर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में करें, इनका कार्य फलित होगा, लाभ देगा। भले समझ लीजिए उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र इनका अच्छे दिन नहीं आता और फिर भी इनके लिए एक लाभ देकर जाएगा, इनका कार्य पूर्ण होगा। क्योंकि सूर्य देव हैं इनके कुंडली में, अब कैसे भी हो, कहीं भी बैठे हो, अब इतने बुरे नहीं रह गए, क्योंकि इनके धन की वृद्धि करने वाले हो गए। इसी तरीके से अब हम तीसरे नंबर पे देखेंगे विपत तारा। विपत तारा अच्छा तारा नहीं माना जाता, इसे अवॉइड करना चाहिए कोई भी शुभ काम करने के लिए। विपत तारा कैसे निकालें? यहाँ पे 3 नंबर है, तो 3, 12, 21 देखना है हमें। 3, 12, 21 के लिए हमें फिर काउंटिंग वहीं से शुरू करनी है, भरणी से। 1, कृतिका 2, तीसरा रोहिणी।
तो ये जो रोहिणी नक्षत्र है इनका, यह हो गए विपत तारा में आ गए। तो 3, 12, 21, तो 3 नंबर पे रोहिणी यहाँ पे आ रहे हैं। अब 12 काउंट करेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। तो हस्ता नक्षत्र, वापस से हस्ता नक्षत्र के स्वामी चंद्र हो गए। उसी तरीके से जब हम 21 काउंट करेंगे तो 21 में श्रवण नक्षत्र आएंगे, ठीक है। श्रवण नक्षत्र के स्वामी भी चंद्र, मतलब कि अगर आपके किसी भी तारा में एक नक्षत्र के स्वामी कोई प्लेनेट है, जैसे चंद्र है, तो बाकी जैसे आप 9 घर वापस 9 नक्षत्र और आगे जाएंगे तो उसके स्वामी भी चंद्रदेव ही आएंगे, दूसरा कोई नहीं आएगा। तो इसके लिए टेबल मैं ऐसे बनाकर लाया हूं ताकि आप लोगों को एकदम आराम से समझे। तो अब ये व्यक्ति कभी भी रोहिणी नक्षत्र में, हस्त नक्षत्र में या फिर श्रवण नक्षत्र में कोई भी काम करेंगे तो उसमें बाधा आएगी, कठिनाई आएगी, विपत्ति आएगी, डिले होगा, जल्दी वो काम पूरा नहीं होगा। तो आप लोगों को अब यह टाइम अवॉइड करना है। इसके बाद आता है शेम तारा। शेम तारा निकालने के लिए यहां पे अगर आप लोग देखेंगे 4, 13, 22 हमें देखना है। शेम तारा यहां पे है, तो अब ये कैसे निकालें? फिर नक्षत्र में आ जाते हैं। अब भरणी काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 4 नंबर पे आते हैं मृगशिरा, जिसके स्वामी होते हैं मंगल, ठीक है। तो 4 के बाद हम देखेंगे 13, 13 के बाद देखेंगे हम 22, ठीक है। इसके बाद मृगशिरा के स्वामी मंगल हो गए, चित्रा के स्वामी मंगल हो गए, धनिष्ठा के स्वामी मंगल हो गए। शेम मतलब कल्याण होता है, अगर सुरक्षा होता है, अगर आप लोगों को कोई ऐसा काम करना है जहां पे आपको कुछ प्रोटेक्शन की जरूरत है, किसी सपोर्ट की जरूरत है, किसी कल्याण की जरूरत है, ब्लेसिंग की जरूरत है, आप लोग शेम तारा में कर सकते हैं। मतलब शेम तारा में कैसे करेंगे, जैसे मैं आप लोगों को ऊपर नक्षत्र के हिसाब से चार्ट में समझा रहा हूं। मंगल के नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र मतलब मृगशिरा नक्षत्र हो गया, चित्रा नक्षत्र हो गया, या फिर धनिष्ठा नक्षत्र हो गया। इन तीनों नक्षत्र में आप कोई भी काम करेंगे तो बहुत अच्छा जाएगा। इन तीनों नक्षत्र में कैसे काम करेंगे, जब चंद्रमा का गोचर उस नक्षत्र में होगा तो माना जाता है कि आज यह नक्षत्र चल रहा है, क्योंकि नक्षत्र तो 27 है। आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। जब भी चंद्रमा का गोचर उस नक्षत्र में होगा, जिस तारा की मैं बात कर रहा हूं, तो वो वैसा प्रभाव आपके जीवन में डालेगा। तो आप लोगों को मंगल के नक्षत्र में शुभ काम करना चाहिए, बहुत अच्छा माना जाता है। इसके बाद आता है यहाँ पे, अगर आप नीचे देखेंगे तो प्रत्यरी तारा। प्रत्यरी तारा के लिए हम देखेंगे 5, 14 और 23 की गिनती, ठीक है। फिर से ऊपर नक्षत्र में आ जाते हैं, काउंट करेंगे भरणी से, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब 5 नंबर पे आद्रा नक्षत्र आ गया। आद्रा नक्षत्र के स्वामी है राहु, ठीक है। यहाँ पे राहु इसके स्वामी है। इसके बाद राहु देखेंगे कहाँ पे आ रहे हैं, राहु स्वाति नक्षत्र के स्वामी आ रहे हैं, यहाँ पे इसको काउंट कर लेंगे। फिर राहु आ रहे हैं सदभिक्षा नक्षत्र के, फिर इसे हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। मतलब अब राहु का कोई भी नक्षत्र हो जहां चंद्रमा उसमें गोचर करेंगे तो हमें कोई काम नहीं करना है। प्रत्येरी नक्षत्र बहुत सारे कठिनाई लेके आता है जीवन में, बहुत सारे इश्यूज लेके आता है, झगड़ा झंझट लेके आता है, कहीं ना कहीं से रुकावट लेके आता है। तो अब हमें इसे अवॉइड करना है। राहु की जब भी दशा चलेगी तो हमें चंद्रमा और मंगल को मजबूत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि भले वो विपत्ति तारा का स्वामी हो, ठीक है, जो आपके नक्षत्र में आ रहे हैं, या फिर आपके प्रत्यरी तारा के स्वामी हो, जब भी उनकी दशा चलेगी, महादशा चलेगी, गोचर के साथ साथ अंतरदशा चलेगी, तब भी वह वैसे ही इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। तो आप लोगों को उसका उपाय करना बहुत जरूरी है। आगे मैं वीडियो में यह भी बताऊंगा कि उसका उपाय कैसे करें। इसके बाद आता है आपका साधक तारा। साधक तारा अगर आप यहां पे देखेंगे तो साधक तारा के लिए हम देखेंगे 6, 15, 24, ठीक है। यह बहुत अच्छा तारा होता है। साधक तारा में मतलब हमेशा कल्याण होता है, एक सिद्धि की जा सकती है। जैसे किसी चीज को सिद्ध करना है, कोई साधना करनी है, कोई अच्छा काम करना है, रिलीजियस प्लेस पे ट्रेवल करना है, किसी का आशीर्वाद लेना है, पूजा पाठ करवाना है, साधक तारा में आप कर सकते हैं। यह आप लोगों के लिए बहुत फलित होगा, बहुत लाभकारी होगा। तो साधक तारा में हम कैसे देखें, फिर हम नक्षत्र में आ जाते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को 6, 15, 24 का इनका काउंट बताया था, गिनती बताई थी। तो अब भरणी से गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 नंबर पे आते हैं बृहस्पति के नक्षत्र है पुनर्वसु। पुनर्वसु स्वामी है बृहस्पति देव, ठीक है। अब बृहस्पति देखेंगे कि आगे कहाँ बैठे हैं, ये विशाखा नक्षत्र के भी स्वामी हो गए, और यही पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के भी स्वामी हो गए। अब आप लोगों को जब भी बृहस्पति का नक्षत्र चलेगा, कैसे चलेगा, जब चंद्रमा गोचर करेंगे बृहस्पति के नक्षत्र में, कोई भी काम करेंगे आप लोगों को सिद्धि मिलेगी, प्रसिद्धि मिलेगी, फेम मिलेगा, आप लोगों का कल्याण ही होगा। तो आप लोगों को इस तरीके से पता कर सकते हैं कि पुनर्वसु, विशाखा या फिर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में मुझे काम करना चाहिए, मेरे लिए बहुत अच्छा है। यह हो गया आप लोगों का साधक तारा की बात। अब साधक तारा के बाद हम बात करेंगे नैधन तारा की।
नैधन तारा को हम वध तारा भी कहते हैं। नैधन तारा बहुत अच्छा नहीं माना जाता, थोड़ा-सा खतरनाक ही माना जाता है, क्योंकि नैधन तारा में किया गया काम विनाश की तरफ लेके जाता है, संकट की तरफ लेके जाता है। इसलिए नैधन तारा में जो भी नक्षत्र आएगा, जब भी उसकी महादशा अंतर्दशा चलेगी या फिर वो जब गोचर करेंगे चंद्रदेव या फिर उसके जो स्वामी होंगे शनिदेव, वह जब गोचर करेंगे, तब कहीं न कहीं प्रॉब्लम आएगा जीवन में, मतलब कहीं न कहीं से तकलीफ ही आएगी, अच्छा नहीं माना जाता है। उसके लिए आप लोग वापस नक्षत्र के इसमें आइए। इसके लिए हम कौन-सा टेबल देखेंगे? 7, 16 और 25 का, ठीक है? अब 7 नंबर पे आपके कहाँ से? भरणी से गिनना है, ठीक है? आपके नक्षत्र से गिनना है, मैं यहाँ से भरणी से गिनूँगा। यहाँ से काउंट करूँगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये पुष्य नक्षत्र आता है, जिसके स्वामी स्वामी माने जाते हैं शनिदेव। अगला नक्षत्र आता है शनिदेव का अनुराधा और अगला नक्षत्र आता है उत्तरा भाद्रपद, ठीक है? अब यहाँ पे आप लोगों को एक चीज से रिलेट करेंगे कि पुष्य नक्षत्र तो बहुत अच्छा, सबसे बेस्ट, सबसे बढ़िया नक्षत्र माना जाता है, लेकिन आपकी कुंडली के हिसाब से आपको अब कोई भी काम, शुभ काम पुष्य नक्षत्र में अवॉइड करना चाहिए, जल्दी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पुष्य नक्षत्र आपके वद तारा में आते हैं, नैधन तारा में आते हैं, जो कि हमेशा संकट के ही कारण बनेंगे। तो आपको शनि के नक्षत्र में कोई भी काम नहीं करना है, या फिर जब शनि की अंतर्दशा महादशा है तो आप लोगों को हनुमान जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इसके साथ और भी बहुत बेस्ट रेमेडी है जो मैं आप लोगों को इसके आगे बताने वाला हूं, तो आप लोग प्लीज वीडियो स्किप मत करिएगा, वीडियो का स्पीड मत बढ़ाइएगा, नहीं तो कोई चीज स्किप होने के चांसेस हो सकते हैं। ये नैधन तारा हो गया। अब इसके बाद आप लोगों को देखना है मित्र तारा। मित्र तारा मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि एक बहुत अच्छा फ्रेंड होता है हमारा, हमारे सामूहिक में, समाज में जो हमारे फ्रेंड सर्कल होते हैं जो सपोर्ट करते हैं, उसे मित्र तारा यहाँ पे कुंडली में कहा जाता है। अब मित्र तारा में हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पे जैसे 8, 17 और 24, ठीक है? 8, 17 और 26 ये नक्षत्र हमें अपने नक्षत्र से काउंट करना है। तो भरणी हो गया, कृतिका 2, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 नंबर पे आते हैं आश्लेषा। ठीक सामने आते हैं ज्येष्ठा और ठीक सामने आते हैं 9 नंबर, और काउंट आगे लेकर जाएंगे तो रेवती। मतलब जैसे ही आपका 8 गिनती हो कि आश्लेषा है तो वहां से 9 और काउंट करिए, फिर 9 और काउंट करिए, वैसे आपके हो जाएंगे, तीनों नक्षत्र मिल जाएंगे। अब बुध के नक्षत्र आ गए। बुध आपके फ्रेंड कह सकते हैं। अब आपकी कुंडली में बुध कहीं भी बैठे हैं, इतना बुरा नहीं करेंगे, भले वो अष्टम भाव में बैठ जाए, 12वें भाव में बैठ जाए, त्रिशुड़ा में बैठ जाए, लेकिन अब उतना बुरा नहीं करेंगे जितना बुरा वो कर सकते थे, क्योंकि वह यहाँ पे आपके मित्र तारा में आते हैं, और जब मित्र तारा में आ गए तो वो आपको फ्रेंडली सपोर्ट उनको करना ही पड़ेगा, ठीक है? तो अब इस कुंडली के लिए बुध जो है बहुत अच्छे हो गए। बुध के नक्षत्र में ये अपना कुछ काम कर सकते हैं, दोस्ती को, नई दोस्ती को बढ़ाना है, कोई पार्टनरशिप अगर इनको करना है, कोई बिजनेस शुरू करना है तो वह कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। इसके बाद हम देखेंगे जो आखिरी तारा है वह है अति मित्र तारा, ठीक है? अति मित्र तारा 9 नंबर पे आते हैं, जो 9, 18 और 27 के काउंट पे आते हैं। अब 9, 18 और 27 में अगर हम देखें तो इनके लिए अगर काउंट करेंगे भरणी से तो ये अश्विनी आएंगे। कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 में मघा नक्षत्र आ गया, ठीक है? मघा नक्षत्र के स्वामी है केतु। ठीक सामने देखेंगे मूल नक्षत्र आ गए, जिसके स्वामी है केतु। ठीक सामने देखेंगे अश्विनी नक्षत्र आ गए, जिसके स्वामी है केतु। अब केतु इनके बेस्ट फ्रेंड है इस चार्ट में। केतु, जैसे कि लोग कहते हैं केतु अच्छे प्लेनेट नहीं माने जाते, लेकिन अब इनका कुछ अच्छा काम हुआ होगा तो केतु की महादशा अंतर्दशा वहां पे होने की संभावना है, केतु का गोचर होने की संभावना है। अब आप जब भी आपका अश्विनी, मघा और मूल नक्षत्र चलेगा, उसमें आप जो भी काम करेंगे वहां पे आप लोगों को एक ब्लेसिंग जरूर मिलेगी। इसलिए ऐसे देखा जाता है कि 9 तारा में हमें कौन से तारा में काम करना है, कौन से तारा में काम नहीं करना है। वैसे आपको 3, 5 और 7 जो नंबर के तारा हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, विपत्ति तारा, प्रतरी तारा और वध तारा, इसे हमेशा आप लोगों को अवॉइड करना है, नहीं तो इसमें किया हुआ काम बहुत सारी बाधाएं देता है, कठिनाई देता है। इसको छोड़ के बाकी ताराओं में अगर आप नक्षत्र में अगर आप काम कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए कल्याणकारी होगा, बहुत ही शुभ होगा। तो ये तो थी आप लोगों की नक्षत्र की बात और नौतारा की बात। अब समझ लीजिए कि चंद्रमा हमारे इस नक्षत्र में से गोचर कर रहे हैं, जो हमारे प्रत्यरी तारा में आ रहा है, विपत तारा में आ रहा है, या फिर वध तारा में आ रहा है। तो हम उपाय क्या करें? उपाय के लिए अब आप लोगों को इस नक्षत्र के चार्ट में अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे मैं प्लांट के भी डिटेल्स लेकर आया हूं। जैसे कि यहाँ पे अश्विनी नक्षत्र के लिए अश्वगंधा प्लांट है, ठीक है?
भरणी नक्षत्र के लिए एलोवेरा प्लांट है। अब आप लोगों को क्या करना है, जैसे कि केतु इनके बेस्ट फ्रेंड थे, ठीक है? अब केतु इनके बेस्ट फ्रेंड थे, तो जैसे अश्वगंधा प्लांट हो गया या फिर बरगद का प्लांट हो गया या फिर खस का प्लांट हो गया। अगर यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो जो नाम लिखा आप गूगल में करिए, वहां पे आप लोगों को इमेज मिल सकती है। ये प्लांट आसपास में रखना समझ लीजिए बहुत अच्छी ब्लेसिंग का काम करेगा। ये प्लांट इनको सूट करेंगे, ये प्लांट से इनको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। तो आप लोगों को आपके नक्षत्र के हिसाब से अगर केतु बेस्ट फ्रेंड में आ रहे हैं, ठीक है, ये एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपके कोई और भी बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं। जो भी बेस्ट फ्रेंड आ रहे हैं वहां यहाँ पे आप लोगों को प्लांट देखना है कि कौन सा प्लांट यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे बांस, नीम, सोमलता, चमेली। वो प्लांट आप लोगों को अपने घर में लाके लगाना चाहिए, या फिर उस प्लांट की कोई लकड़ी मिल जाए आप लोगों को अपने पास रखनी चाहिए। लेकिन वैसे ही जैसे इनके शनि जो देव जो थे यहाँ पे पुष्य नक्षत्र के स्वामी, ये वध तारा में आ रहे थे, तो अभी इनको पीपल का पेड़ घर के आसपास ना रहे तो ही अच्छा है, घर से थोड़ा अगर उससे दूर रहे तो अच्छा है। पीपल की कोई भी लकड़ी इनके इन्हें अपने आसपास में नहीं रखनी चाहिए। उसी तरीके से कमल से भी थोड़ा सा इन्हें दूर रहना चाहिए, और उसी तरीके से जो समुद्री घास होती है इससे भी इन्हें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। तो क्यों करना चाहिए? क्योंकि वध तारा में आ रहा है इनके शनि का, और शनि इन सारी प्लांट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अब इन्हें इस प्लांट से दूर रहना चाहिए। हाँ, अगर इन्हें उपाय करना है तो इनकी लकड़ियों से ये हवन कर सकते हैं। कोई मंत्र का इन्हें आवाहन करके, मंत्र को जाप करके अगर हवन करना है तो हवन करने के लिए इनकी लकड़ियों का यूज कर सकते हैं। लेकिन बाकी उस लकड़ी को अपने पास रखना, इन्हें अवॉइड करना चाहिए। उसी तरीके से जितने भी 27 नक्षत्र जो प्लांट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस प्लांट से रिलेटेड जो इनके अच्छे तारा में आते हैं वह अपने पास रखें। जो अच्छे तारा में नहीं आते हैं अगर इनके पास है तो उसे थोड़ा सा हटा दें, अवॉइड करें, कहीं और जाके दूर में उसे लगा दें बाहर। तो ये थी नवतारा की बात, 27 नक्षत्र की बात, कि कैसे हम रिलेट करते हैं सारी चीजों को, कि हमारा आने वाला टाइम कैसे जाएगा। तो चंद्रमा आपके इस नक्षत्र में से जब भी गोचर करेंगे, आप अपना तारा निकाल लीजिए, अपना पूरा एक एक्सेल में या फिर एक कॉपी पर आप बना लीजिए कि कब कौन से टाइम पे चंद्रमा इस नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं इस महीने में, और वह समय मेरा कैसे जाएगा। मुझे कुछ नया काम करना है तो कौन से नक्षत्र को देख के करना है। यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहीं पे आप लोग देखेंगे, कलर भी देख सकते हैं कि कौन सा कलर आप लोगों को सूट कर रहा है, कौन सा कलर आप लोगों को सूट नहीं कर रहा है। वह कैसे देखें? जैसे कि यहाँ पे शनिदेव वध तारा में थे, तो इस व्यक्ति को ब्लैक कलर और डार्क ब्लू कलर नहीं सूट करेगा। जब जो पहनेंगे समझ लीजिए कोई ना कोई विपत्ति उनके ऊपर आने की संभावना रह सकती है, तो थोड़ा सा इसे अवॉइड करना चाहिए। उसी प्रकार से अगर ये मल्टी कलर पहनते हैं, ठीक है, तो इनके लिए बहुत अच्छा सूट कर जाएगा। मल्टी कलर क्यों सूट करेगा? क्योंकि उसके स्वामी केतु होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को मल्टी कलर पहनना चाहिए। क्रीम कलर पहन सकते हैं जो कि सामान्य नक्षत्र में शुक्र के हैं, ठीक है। ऑरेंज कलर पहन सकते हैं क्योंकि धन और वृद्धि को बढ़ाने वाले हैं। अब समझ लीजिए धन से रिलेटेड कोई काम करने जा रहे हैं, अब कोई नया बड़ा काम करने जा रहे हैं, कोई डील फाइनल करने जा रहे हैं, तो इन्हें ऑरेंज कलर के कपड़े पहन के जाने चाहिए, जो इन्हें बहुत अच्छा कल्याण करेगा, जो इनके लिए धन बढ़ाएगा, वृद्धि करेगा, डील फाइनल करने के लिए लाभकारी होगा। उसी तरीके से चंद्रमा इनके लिए ठीक नहीं थे, तो इन्हें चंद्रदेव के प्योर व्हाइट कलर थोड़े से अवॉइड करें तो ही अच्छा है। रेड कलर ये धारण कर सकते हैं, रेड कलर इनके लिए कल्याण हो सकता है क्योंकि ये मंगल के इसमें आ रहा था। राहु के डार्क नीला डार्क जो है ब्लू कलर, वो इन्हें अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो राहु का कलर होता है। ब्लैक कलर और ग्रे कलर अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वह राहु का कलर होता है। उसके साथ साथ पीला कलर या येलो कलर भी अपने जीवन में जोड़ सकते हैं क्योंकि येलो कलर इनके लिए बहुत अच्छा है। ये साधक के स्वामी यहाँ पे बृहस्पति हो रहे थे, तो आप लोगों को अगर समझ लीजिए किसी चीज की सिद्धि, किसी रिलीजियस प्लेस पे ट्रेवल करना है तो येलो कलर पहन के जाइए, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये मैं इस चार्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, इन व्यक्ति के लिए बता रहा हूँ, आप लोगों का अलग हो सकता है, आप लोग वैसे रिलेट करिएगा। शनि के लिए जो मैंने आप लोगों को बता दिया, बुध के लिए इस चार्ट के व्यक्ति को बुध का जो कलर है ग्रीन कलर काफी सूट करेगा, तो ऐसे हम कलर डिसाइड करते हैं। कभी वाहन लेना है, जब आपके साधक तारा का नक्षत्र चले, आपके शेम तारा के नक्षत्र चले, अति मित्र तारा के नक्षत्र चलिए, आप वाहन खरीदिए, गाड़ी खरीदिए, उस तरीके से आप वह काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो वध तारा था, विपद तारा था, प्रत्यरी तारा था, अगर आपके कोई रिलेटिव जिसका आप लोग या फिर कोई फ्रेंड सर्कल है जिसका आप लोगों को बर्थ डिटेल पता है, अक्सर देखेंगे जिनका आपके साथ व्यवहार बहुत अच्छा नहीं चलता है, जब उनकी कुंडली उठाकर देखेंगे तो कहीं ना कहीं इन तीनों नक्षत्र में, इन तीनों ताराओं में उनका नक्षत्र होगा। इसके लिए आपका व्यवहार उनके साथ इतना अच्छा नहीं चल रहा है। वहीं पे जो आपके बेस्ट फ्रेंड होते हैं वह आपके अच्छे तारा के नक्षत्र हो सकते हैं, नक्षत्र वाले, जन्म नक्षत्र वाले हो सकते हैं, इसके लिए वो आपके बेस्ट फ्रेंड हैं। तो ऐसे आप वो भी देख सकते हैं। जेमस्टोन
कैसे पहनना है ये मैं अगले वीडियो में आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा कि नवतारा के हिसाब से हम कौन-सा जेमस्टोन पहने। अक्सर हमें लग्न कुंडली देखकर ही जेमस्टोन नहीं डिसाइड करना चाहिए, उसके लिए और भी सूत्र होते हैं, नवतारा के हिसाब से होते हैं, नक्षत्र के हिसाब से होते हैं, तो वो मैं अगले वीडियो में आप लोगों के साथ कोशिश करूँगा जल्दी से शेयर करने के लिए। कैसी लगी ये वीडियो? अभी तक कोई भी डाउट है एक बार इस वीडियो को रिपीट करके देखिएगा। इसके बाद भी अगर आप लोगों को अपना जन्म नक्षत्र नहीं समझ में आ रहा है या फिर कोई और विश्लेषण कुंडली पे करवाना है या फिर आप लोगों को नवतारा से रिलेटेड कुछ क्वेरी है, नक्षत्र से रिलेटेड कुछ क्वेरी है, तो नीचे दिए गए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को आपकी समस्या से बाहर निकालने के लिए और आप लोगों को उसका समाधान बताने के लिए। मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इस वीडियो का। चलता हूँ, मिलूँगा नए वीडियो में। हरि ओम।